बता रहा मैं जमीन बेचकर मैं 35 लाख रुपए मैंने दिए थे, तब ये नंबर 2 में अमेरिका पहुंचा था और वहां पे ये 2.5 लाख रुपए में वो ट्रक चला रहा है कि 35 लाख रुपए और उसने दलाल को दे दिए और उसको देकर वो अमेरिका चला गया, जहां पर कुछ निश्चित नहीं कब पकड़ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, मतलब वहां से बाहर भेज दिया जाएगा। कि मुद्रा योजना के लोग हैं यहाँ पे 10,000 और 15,000 रुपए मुद्रा योजना में 50,000 रुपए लेकर अपना धंधा कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं लोग। इंटरेस्टिंग देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि जो भी इलीगल रह रहा है, जो भी इस तरह से घुसपैठिए हैं, भारत उसको लीगली उन आदमियों का सम्मानजनक वापसी कराएगा, मतलब अपने नागरिकों को। भौंकना तो शुरू कर दिया सर। इन खलिहरों लतीहरों का जो सबसे बड़ा सरगना है, प्रणय जेम्स राय का चेला नंबर 1 रवीश पाड़ा, उस वो जो एंडरसन करते हुए हिंडन नदी में उल्लू पानी में डूबने के लिए गया हुआ था, उसने एक अलग नैरेटिव चलाया डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। और ऐसा लग रहा है कि परिवार का अपने आका के एजेंडे को लेकर के पूरे मैदान में कूद गया। जरा उसका मनीष जी, वो उसको जब कुछ नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आदेश दिया है अप्रवासियों को निकालने के लिए, खासकर मेक्सिको वाले जहां इमरजेंसी लगा दी, और वो करीब करीब उसने तरह शुरुआत कर दी है कि अब यहाँ से निकाले जाएंगे अप्रवासी। तो उस मुद्दे को लेकर ये ऐसा जहर इसने उगला, और केवल ट्रंप के खिलाफ जहर नहीं उगला, ट्रंप के साथ साथ इसने मोदी को भी लपेटा। लेकिन मैं आज इसका ये टुकड़ा इसलिए निकाल कर लाया हूं, दर्शकों को बता दूंगा, ये बताऊं कि कितना ये बेईमान और कितना मूर्ख टाइप का आदमी है। ये मूर्ख है, ये बेईमान तो है ही है, तो मूर्खता की ये सारी सीमाएं लांगे हुए अगर कोई टॉप कैटेगरी बनाई जाए तो सबसे टॉप कैटेगरी का ये मूर्ख है। जरा मनीष जी वो वीडियो दिखाइए, उसके बाद फिर हम दर्शकों से बात करते हैं। मैं किस बात पे कह रहा हूँ उसको आप समझिए। आपने कोई नया वीडियो डाला अभी क्या है इस पे? नहीं, उसी को पढ़ा होगा मनीष जी, देखिए पढ़ा होगा। और ये चीजें तो लगातार मैं देख रहा हूं कि यही भाई जो पिन वाले के नीचे पड़ा है। हाँ, ये जरा सुनिएगा। हरियाणा चुनाव के पहले राहुल गांधी अमेरिका गए थे। उस दौरान उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले भारतीय युवाओं से एक बंद कमरे में मुलाकात की थी। उनका हाल जाना कि किस तरह से वे अमेरिका में घुस रहे हैं, क्यों अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए मजबूर हैं। अवैध रूप से घुसने के कारण ये लोग अपने घर भी नहीं जा पाते। जमीन बेचकर और कर्ज लेकर अमेरिका जाने का यह तरीका अपनाया जाने लगा है। अगर ट्रंप ने इन सभी को खोज कर निकालना और भगाना शुरू किया तो एक ऐसी फौज भारत लौट आएगी जो कर्जे के साथ साथ जिंदगी के दूसरे अंधेरों में डूबी नजर आएगी। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊं, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हजार में क्या होता है, नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते, सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई। मगर अब आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, प्लान क्या है आपका? ट्रक चला के सर मैं फिलहाल तो मेरा अपना रोजगार सेट करना था मुझे, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे मेरा रोजगार सेट हो गया। अब कितने पैसे बन रहे हैं आपके महीने के? मैं 2 से 2.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, ज्यादा कमा लेता हूँ सर। और आप ट्रक चलाते हो? जी। फ्यूचर में सर इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई बढ़िया लीडर आना चाहिए जो देश के हालात बदले, रोजगार मिले लोगों को, फिर महंगाई कम हो जाए, ताकि वहाँ पे जो लोग बसर कर रहे हैं उनका जीवन यापन थोड़ा सा सरल हो जाए। तो ये गंगाराम बढ़ई भी बैठा हुआ है साथ में, पूरा एजेंडा इसी ने दिया। गंगाराम सेट करके लाया था। ये मैंने छोटा सा वीडियो डाला है, उसकी सूरत नहीं दिखाई कि इसमें बता रहा मनीष जी, अभी इस पे दिखाते हैं। हाँ, जरा लगा रहने दीजिए कि ये बता रहा कि ये जो आदमी जो लड़का कह रहा है ना मैं 2-2.5 लाख रुपए कमाता हूँ, ये बता रहा मैं जमीन बेचकर मैं 35 लाख रुपए मैंने दिए थे, तब ये नंबर 2 में अमेरिका पहुंचा था और वहां पे ये 2.5 लाख रुपए वो ट्रक चला रहा है। और इसको पाड़ा ने बड़ा अपनी वीडियो में बड़ा किया है कि 35 लाख रुपए खर्च करके वो गया है, कैसे आएगा ये वो। अब जरा मनीष जी ये अमेरिका की लिविंग कास्ट दर्शक समझे, अभी इसको बताता हूँ। ये जो लगाए हैं आप, जरा लिविंग कास्ट दिखाइए
और ये अमेरिकन की रिपोर्ट है कि क्या लिविंग कास्ट वहां पर है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरिजन कि कितना फर्क है दोनों में। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वन पर्सन कि वहां पे $440 में इंडिया में एक आदमी रह सकता है और उसी आदमी को उसी जीवन शैली में रहने के लिए $2,454 देने पड़ेंगे। यानी लगभग समझिए आप 5.5 गुना या 5.5-6 गुना मानिए आप ये लिविंग कास्ट बढ़ जाती है। और कास्ट ऑफ लिविंग विद फैमिली कि $1134 में एक फैमिली वहां पे इंडिया में रह सकती है, लेकिन उसी फैमिली को अमेरिका में रहने के लिए $5,738 लगेंगे। तो ये अंतर ये भी समझिए 5 गुना करीब 5 गुना से ज्यादा है। 1% रेंट अगर एक आदमी को यहाँ किराए पर कहीं रहना ठीक ठाक तो $181 में हो जाएगा, लेकिन उसी जगह का उतना ही किराया जो है अमेरिका में $1,565 आपको $1,565 देना पड़ेगा। फैमिली के साथ अगर रहना है तो $398 में आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको $2,755 देने पड़ेंगे। जरा अंतर देखिए अमेरिका और यहाँ की लिविंग कास्ट का। फूड एक्सपेंसेस $168 में काम हो जाएगा, वहां पर आपको $624 खर्च करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट जो आप आने जाने सार्वजनिक परिवहन की इस्तेमाल करते हैं यहाँ $48 में हो जाएगा, वहां $102 आपको खर्च करना पड़ेंगे। मंथली सैलरी आफ्टर टैक्स यहाँ पे औसत सैलरी जो है $670 है, वहां पे $670, वहां $4,635 है। ये फर्क है जो लिविंग स्टैंडर्ड है। तो ये छोड़ दीजिए मनीष जी बस। अब जरा आप समझिए कि 4 से 5 गुना ज्यादा वहां पर जीवन स्तर का अंतर है कि अगर आपको वही जीवन स्तर या जो यहाँ वहां अगर करना है तो आपको वहां से यहाँ की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब आता हूं मनीष जी, जो इसने कहा कि 35 लाख रुपए देकर वो वहां ट्रक चला रहा है, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है। दर्शक जरा मेरी बात को बड़ा गौर से सुनो, मैं इसी की बातों को ले रहा हूं। मैंने कहा नहीं, बड़ा मूर्ख भी है और बेईमान तो खैर ये रिकॉर्ड तोड़ है कि 35 लाख रुपए और उसने दलाल को दे दिए और उसको देकर वो अमेरिका चला गया, जहां पर कुछ निश्चित नहीं कब पकड़ जाएगा तो बाहर आ जाएगा, मतलब वहां से बाहर भेज दिया जाएगा। मनीष जी जो आपने देखा होगा अक्सर चलते हुए जो छोटे वाले होते हैं जिनको छोटा हाथी कहा जाता है, टाटा एस करके आते हैं, वो 6 से 7 लाख रुपए में आते हैं। ये समझिए कि 6 लाख रुपए अलग अलग उसके मॉडल है, 5.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में वो उसके मॉडल हैं। अगर मैं सबसे बढ़िया मान लू 7 लाख रुपए वाला मॉडल ले लिए तो 35 लाख में 5 आएंगे मनीष जी, 5। और मैंने आज ही जब ये इसका वीडियो मैंने इसका तैयारी कर रहा था तो मैंने आज ही एक जानने वाले को फोन किया कि ये जो छोटा हाथी वाले हैं कितना इनकी एवरेज आमदनी कितनी हो जाती है। तो उसने बताया कि 30-35 हजार रुपए महीना ये कमाते हैं जिसका अपना है। तो आप जरा जो किराए पे देते हैं तो 30-35 हजार रुपए यानी 1,000 रुपए रोज, 1,000-1,200 रुपए रोज एक छोटा हाथी कमाता है। तो 30-35 हजार रुपए को अगर आप 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना होता है? 1,75,000 रुपए। 1,75,000 रुपए होते हैं उस 35 लाख में। अगर आप 5 गाड़ियां खरीदते हैं तो वो अमेरिका में जाके 2.5 लाख रुपए में ट्रक चला रहा है और यहाँ 5 गाड़ियों को मालिक बनकर 1,75,000 रुपए अपने घर में कमाएगा। तो बेटर क्या है? और ये बता रहा है कि कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, और वो वहां बैठा बता रहा है कि कोई 10-15 हजार रुपए का भी काम नहीं। जो आदमी 35 लाख रुपए खर्चा करके अमेरिका गया है वो बेरोजगारी के चक्कर में गया है, वो किसी और धंधे से गया है और उसका 35 लाख रुपए में मनीष जी यहाँ जिस आदमी पास होता है वो पैसे वाला आदमी माना जाता है मिडिल क्लास के अंदर। यार ये कि 35 लाख रुपए नगद देके गया, कोई ऐसा नहीं कि दलाल को देके। लेकिन ये मूर्ख ये उस 35 लाख का ऐसा गाना गा रहा है कि 35 लाख देके चला गया, यहाँ पे 10-15 हजार रुपए का काम नहीं मिल रहा। अरे 32-33 करोड़ लोग, अब तो 40 करोड़ हो गई संख्या कि मुद्रा योजना के लोग हैं। यहाँ पे 10,000 और 15,000 रुपए मुद्रा योजना में 50,000 रुपए लेकर अपना धंधा कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं लोग। और वो बता रहा कि यहाँ 15,000 का काम नहीं मिलता। तो वही जो गंगाराम बड़ई बैठा है वो उसको सेट करके लेके गया था कि तुमको ये बोलना है। और मेरा एक अनुरोध है मनीष जी कि ये लौंडा आपको वीडियो में दिख गया है तो ये तो जो अप्रवासी भारतीय निकाल रहे हैं ट्रम्प,
इस लड़के की पहचान जरूर भेज दी जाए जरा। और जो अपने एनआरआई हो वो जब वो उठा लें, मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे ट्विटर पे पड़ा हुआ है, आप इस किसी तरह से वहां भेज जरूर दीजिए ताकि इसको जरूर लाद के भेजा जाए। जो बता रहा ना वो 35 लाख देके गया और वहां पे हिंदुस्तान में 15 लाख नहीं कमा, 15,000 नहीं मिल रहे थे। तो इस लड़के की पहचान हो गई, खुद बता रहा है कि आया है अवैध रूप से, इसको खदेड़ा जाए वहां से, जरूरी है इसको खदेड़ना, क्योंकि कांग्रेसी दलाली कर रहा है वहां बैठ कर। और वो गंगाराम का चेला है, वैसे भी गंगाराम भी अब खदेड़ा जाएगा, मेरे ख्याल से भागेगा वो भी, अमेरिका से छोड़कर कहीं और जाएगा। तो आप जरा, ये प्रकरण मैंने इसलिए निकाला मनीष जी कि ये किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, कैसे झूठ को सच और सच को झूठ बताते हैं। कि ऐसा बता रहा था कि हिंदुस्तान में सब भूखों मर रहे हैं और वो 35 लाख लेके गरीब आदमी गया है अमेरिका, मतलब 35 लाख भी दे रहा है दलाल को और वो गरीब आदमी भी है। मैंने इसीलिए आपको बताया। और एक दूसरा प्रकरण बता दूं कि ये तो मैंने छोटे स्तर पर बताया कि अगर वो छोटे खरीदे तो 5 छोटा हाथी आ जाएंगे उसके पास। और मनीष जी, अगर जेसीबी खरीदे, जो जेसीबी चलती है वो 35 लाख रुपए उसकी, 28 से 35 लाख रुपए उसकी रेंज है। और जेसीबी का किराया पता कर लीजिएगा, 700 रुपए घंटा है पर आवर। अगर 10 घंटे चलाए तो 7,000 रुपए रोज, और 7,000 रुपए रोज का अगर आप जोड़ लीजिए तो 2 लाख रुपए महीना, 2,10,000 रुपए महीना। बिल्कुल। और इसीलिए 5 छुट्टी निकाल दीजिए तो भी कम से कम 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए। अगर वो खुद जब वहां चला रहा है ट्रक, तो यहाँ नहीं चला सकता था, यहाँ भी चलाएगा वो। तो 2.25 लाख रुपए अपने घर में मालिक बनकर, और 2.5 लाख रुपए 12-15 हजार किलोमीटर दूर नौकर बन के, तो कौन सी बड़ी बुद्धिमानी काम कर रहा। तो मैं फिर कह रहा हूँ वो नौकरी करने नहीं गया है, वो दलाली कर रहा है। और मेरे ख्याल से एंटी सोशल एलिमेंट तैयार हो रहा है, भारत विरोधी एक गुर्गा तैयार हो रहा है जिसको ट्रेनिंग दे रहा है वो गंगाराम बढ़ई। और वो गंगाराम बढ़ई उसको बाद में यहाँ भेजेगा। तो ये इस टाइप के लोग और आकर नौटंकी करते हैं। और ये यहाँ पे ये बाण किस तरह से उसका ढोल बजा रहा है, ये आपने देखा। बिल्कुल तब समझ में आएगा कि जिस तरह से गंगाराम बढ़ई उन 4 चिरकुटों को लेकर वहां बैठा था, उसी चिरकुटों का एक हिस्सा ये पारा भी है। ये खैरात पर पलने वाले ये सो कॉल्ड मीडिया के दलाल हैं। मैं जैसे बात हो रही थी, आज मैंने दिन में इस पे अलग ढंग से एक शो किया था। गुजरात से अपने एक पुराने व्यूअर्स हैं जो जिनके कई रिलेटिव जो है अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं कि मनीष जी, मुझे कहा उन्होंने फोन करके कई इलीगल लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग देखिए, भारत के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि जो भी इलीगल रह रहा है, जो भी इस तरह से घुसपैठिए हैं, भारत उसको लीगली उन आदमियों का सम्मानजनक वापसी कराएगा, मतलब अपने नागरिकों को। दरअसल भारत ने मैसेज दिया है कि अमेरिका में यदि कोई इलीगली रह रहा है उसे हम सम्मान पूर्वक यहां लाएंगे। मतलब वो मैसेज भारत ने इसी स्थान पर दे दिया कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या या दूसरे देश के घुसपैठी जो यहाँ हैं, उन्हें भी यहां से हम भगाएंगे। नहीं मनीष जी, ये तो मैंने आपको इसकी मूर्खता बेईमानी बताई और इसकी धूर्तता समझिए कि ये जो अमेरिका में जो ऑर्डर हुआ है ट्रंप का, उसके खिलाफ ये इसलिए बलबला रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो करोड़ों रोहिंग्या फलाने दिमाग बैठे हैं, ये भी यहाँ से खदेड़े जाएंगे। तो ये इसके लिए माहौल बनाना इन्होंने शुरू किया है। और इनके और आईएसआई के बीच में कैसे संबंध है, इस पर कल बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो कल बताऊंगा कि किस तरह का इनका कनेक्शन है। और आईएसआई इनके लिए, मैं फिर एक बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूं कि आईएसआई ने इनके लिए पेशबंदी शुरू की है। यानी आईएसआई को थोड़ा आभास हो चुका है कि इनके ऊपर अब क्या होने वाला है, और उसकी पेशबंदी किस तरह से आईएसआई ने करनी शुरू की है, इस पर कल बात करेंगे हम लोग। आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मनीष जी ने बिल्कुल सही याद दिला दिया मुझको कि ये केवल रोहिंग्या के मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए उनके, ताकि जब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो तो ये यहाँ पे नंग नाच शुरू करें। तो ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। और बता दूं, एक 7.5 लाख, कोई बता रहा 8 लाख फिगर आ गई है, जिसको चिन्हित कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और 18,000 अप्रवासी पकड़े गए हैं भारतीय, और जबकि 1.5 करोड़ की वो बताया जा रहा है कि 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया, उनको वापस भेजा जाएगा। और भारत के विदेश मंत्री ने उसकी स्वीकृति दे भी दी है कि आप उनको भेजिए, हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, हमारे यहाँ के नागरिक हैं वो। तो भारत के विदेश मंत्री को परेशानी नहीं है, प्रधानमंत्री को परेशानी नहीं है, छाती इस पहाड़ा की फटी जा रही है
इसकी छाती उनके लिए नहीं फट रही, उनके लिए नहीं इसकी फट छाती रही। फट रही है रोहिंग्या के लिए, इसकी छाती फट रही है बांग्लादेशी के लिए, और छाती नहीं, इसका कोई और स्थान भी फट रहा है जो हम लोग बोल नहीं सकते यूट्यूब के अंदर। तो वो कारण है जिसकी वजह से इतना तड़प रहा है। और और नहीं इस सिर्फ तरह की पारा नहीं, ये पारा तो इस गैंग का सरगना है, ये पूरा गैंग देखें, खलियरों का जो यूट्यूब है, ये सब की ये प्रधानमंत्री ये गुजरातियों को अपमानित कर रहे हैं कि गुजराती इतने निकाले जाएंगे, इतने गुजराती अमेरिका में हैं। तो ये टारगेट कर रहा है, ये एक तरह से लग रहा है कि इससे सरकार डर जाएगी, इससे भारत में एक माहौल बन जाएगा, कितने अप्रवासी भारत वापस आएंगे। यदि नहीं, इलीगली कोई कहीं रह रहा है और सरकार कह नहीं, रही कि हम इलीगली रहने वाले लोगों को हम लीगली वापस अपने यहाँ बुलाएंगे। नहीं, ये पाड़ा जो ये इन्होंने तो मनीष जी ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जैसे गुजरात कोई भारत का हिस्सा ही नहीं है, गुजरात कोई भारत का प्रदेश नहीं है, जबकि उसी गुजरात से इस देश का बाप मिला। ये बेशरम बताते कि वो देश का बाप था, वो गुजराती था। वो इस देश को एक करने वाले 568-65 जो स्टेट थी उनको एक करने वाला अगर कोई योद्धा था तो उसका नाम तो सरदार पटेल, वो गुजरात से था। जो देश के आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो देश चमक रहा है, एक आदमी जिसका नाम नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से है। और गृह मंत्री तो चलिए उनको आज अभी उनको मौका नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल वो भी आज की, मैं ये तो कहा ही जा सकता है कि अगर आप सरदार पटेल को हटा दीजिए तो देश के सर्वश्रेष्ठ गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी गुजरात से। जो गुजरात देश का इतना भला कर रहा है उसको ऐसा बताते हैं गुजराती गुजराती, कोई बात नहीं, गुजराती उसमें घुसेड़ देता है। ये मैं जरा अब इससे बात करता हूँ मनीष जी, 2 मिनट और लग जाएंगे, कि वहां जो 7.5 लाख जो तुम बता रहे हो, मैंने मान लिया कि 7.5 लाख के 7.5 लाख ही गुजराती हैं जो वहां से भाग के गुजरात से वो अमेरिका गए। लेकिन गुजरात की आबादी जनसंख्या जो 7 करोड़ है, 7 करोड़। जरा पाड़ा चलो, तुम अपने साथ निकलो, जहां तुम ले जाओगे वहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। मुझको पूरी हिंदुस्तान के अंदर मनीष जी कहीं गुजराती काम करता नहीं मिलता। जैसे हमको बिहारी मिल जाता है, यूपी का मिल जाता है, बंगाल का आदमी मिल जाता है, राजस्थान का आदमी मिल जाता है, मुझको गुजराती नहीं मिलता। गुजराती जो मिलता है वो धंधा करता हुआ मिलता है, जो अपना जमाए हुए 10 आदमी को और रोजगार दे रहा है। तो तुम उनको कोसा करते हो, तो कौवे कोसा करते हैं, तो तुम वही बिल्कुल वही वाली बात करते हो। जब गुजराती को कोसते हो तो तुम इस देश के तो दुश्मन हो ही हो, आम आदमी के भी दुश्मन हो। मुझको गुजराती कहीं गाड़ी चलाता नहीं मिला कि वह कहीं रिक्शा चला रहा है या ऑटो रिक्शा चला रहा है या कहीं खराद की मशीन पे काम कर रहा है या रेलवे स्टेशन पे कुली का काम कर रहा है, ये काम करते नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो वो 7.5 लाख निकाल दो अगर 60 करोड़ में से, तो बाकी तो कितने हैं? बाकी तो 6 करोड़ 90 लाख तो वहीं रह रहे गुजरात में, उनमें से कोई नहीं दिखाई देता। तो इस तरह के जहर मत उगलो। गुजरात एक देश का एक हिस्सा, समृद्ध हिस्सा है जो दिशा दिखा रहा है देश को। बिल्कुल, ये नफरत इस कदर हो जाती है कि देखिए, ये गुजरात से नफरत, फिर देश से नफरत, फिर सनातन से नफरत पे चले जाते हैं, एक व्यक्ति से नफरत में। इसीलिए ये नफरत में देखिएगा इसका चेहरा कैसा हो गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। तब इस बात को समझिए कि क्यों भारत इलीगली अमेरिका में रहने वाले लोगों पर जब ट्रंप ने हंटर चलाया है। दरअसल ट्रंप का ये हंटर योगी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो रहा है, इसीलिए हमने अलग से विश्लेषण किया है। और ये बेचैनी इन सबको इसी बात को दिखाती है। इतनी बेईमानी की बात है कि हम यहाँ पे अपनी सरकार से कहते हैं कि यहाँ से बांग्लादेशियों को खदेड़ो, यहाँ से रोहिंग्या को खदेड़ो, तो वहां पे अगर अमेरिका से खदेड़ा रहा तो क्या बुराई है? बिल्कुल उसको भेजना चाहिए। इसीलिए समझना जरूरी है कि क्यों इन खलिहरों को, जो आजकल खलिहर हो चुके हैं, अपने आप को शुरू में पत्रकार समझते थे, इन सब की हैसियत इनके मुंह खोलते ही पता चलता है कि किस कदर भारत और सनातन से नफरत में ये जी रहे हैं। आप सबसे आग्रह होगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आए, इसके कंटेंट एक कितने नैरेटिव के साथ, इस वीडियो को आप जरूर साझा कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिल सके, और ज्वाइन बटन के साथ चैनल का मेंबर जरूर बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।